Hello everyone. In today's class we discuss chapter 2 polynomial. देखिए पोलिनोमियल होता क्या है, एक सिंगल वेरिएबल का पोलिनोमियल होता है इस टाइप का, जैसे कि 8x² - 5x + c। इसके अंदर जो x होता है ये हमारा वेरिएबल होता है, एक सिंगल वेरिएबल होगा तो ही पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 4x² y, तो इसके अंदर देखिए एक x² और एक y, दो वेरिएबल आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए एक सिंगल वेरिएबल होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल x जो होता है ये हमारा वेरिएबल होता है, और वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, कोफिशिएंट। यहाँ पे जैसे x² है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। और जिस नंबर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और कंप्लीट कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल जो कहलाती है हमारी पूरी की पूरी क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, टर्म। जैसे ये एक टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, एंड ये थर्ड टर्म हो गई, तो इनको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अब टर्म के बेस पे भी इक्वेशंस को डिफाइन किया जाता है कि जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या होते हैं कि अगर सिंगल टर्म है, जैसे कि सिर्फ 2x लिखा है तो वो हमारा मोनोमियल है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि मैंने 2x + 5 लिख दिया, एक टर्म ये हो गई एंड एक टर्म ये हो गई, तो 2 टर्म्स हो गई। ट्राइनोमियल होता है जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं, जैसे 2x² + 5 + 9x, तो यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये हमारा क्या कहलाती है, ट्राइनोमियल। मोनोमियल वो होती है जिसकी सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल 2 टर्म होती हैं, और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होती हैं। इसी के साथ बहुत बार कोफिशिएंट का भी एमसीक्यू में क्वेश्चन, इस बार जैसे कि टर्म 1 एग्जाम एमसीक्यू बेस होने वाले हैं तो एमसीक्यूज ही आने वाले हैं आपके, तो एमसीक्यूज में आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस पोलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म है, या हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप काउंट करके बता सकते हो कि कितने टर्म है, या x का कोफिशिएंट क्या है, या x² का कोफिशिएंट क्या है। तो जो x² के साइड में नंबर लिखा हुआ है वो x² का कोफिशिएंट है, और जो x के साथ में है वो। अब इसके अंदर वेरिएबल की ये पावर होती है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। तो ये जो आपकी हाईएस्ट पावर है, ये हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री। तो चलिए अब इससे डिग्री से रिलेटेड डिफरेंस देखते हैं कि डिग्री से रिलेटेड क्या डिफरेंस है। अगर आपकी डिग्री से रिलेटेड मैं बात करूं तो अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है, और अगर आपकी हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हम जो इसको डिफाइन करते हैं वो डिग्री के बेस पे करते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म के बेस पे डिफाइन किए जाते हैं, एंड लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक डिग्री के बेस पर डिफाइन किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक को डिफाइन कर सकते हो उनकी डिग्री देखकर। डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर जो हमारी पोलिनोमियल की होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, ये एक्स की वो वैल्यू होती है, ठीक है ना, जिस पर अगर मैं उसको पोलिनोमियल में पुट करूं और मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है x² - 1, तो अगर इसके अंदर मैं क्या वैल्यू पुट करूं, जैसे मैंने इसके अंदर 1 वैल्यू पुट की एंड 1 पुट करके मेरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो x = 1 है वो मेरा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की बात करें, x की वो वैल्यू होती है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल जिस x की वैल्यू को हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं और मेरा आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल ये नहीं, इसका मीन्स ये नहीं है कि x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 नहीं होगी। x की जिस वैल्यू पे आंसर हमारा 0 आ जाए वो x की वैल्यू हमारी जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल कहलाती है। यहां पर मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आपकी जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन के उतने ही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होते हैं। जैसे अगर लीनियर इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमेशा 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके जो आपके होंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2 होंगे। एंड अगर आपकी क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3 हो गया। कोई इक्वेशन x की पावर 4 + 5x² + 9
आ जाती है, तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर क्या है 4 है। तो अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 होती है तो उसके जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल 4 होंगे। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको वो एक पोलिनोमियल डिफाइन कर देंगे और उस पोलिनोमियल के पूछेंगे कि हाउ मेनी जीरोज आर एग्जिस्ट, तो कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे। तो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही उसके क्या होते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का। अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जैसे कि आपका y इक्वल्स टू पी एक्स यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। अगर हम पी एक्स की बात करें, पी एक्स का मतलब होता है कि जो आपका पोलिनोमियल है वो x के टर्म में है, मतलब यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, क्या है वेरिएबल x है। ठीक है, यहां पर अगर पी वाई लिखा होता, पी वाई का मतलब होता है कि आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या होगा, y होगा। अगर यहां पे x की बात कर रहा है कि px बोला है, px का मतलब क्या है कि आपका वेरिएबल क्या है, x है। तो हम ग्राफ के अंदर देखेंगे कि x एक्सिस पर ग्राफ कितनी जगह पर कट कर रहा है। x एक्सिस में जितनी जगह पर ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में इसने हमसे ये पूछा है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बताने हैं px के। px मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है, तो सभी पार्ट के अंदर हम ये चेक करेंगे कि x एक्सिस पर कितनी जगह पर इक्वेशन को कट कर रहा है। अगर y वेरिएबल बोलता, अगर py आ जाता, तो हम y एक्सिस पर चेक करते कि y एक्सिस पर कितनी जगह पे कट कर रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इन्हीं सभी पार्ट्स में हमें ये चेक करके बताना है कि वेरिएबल x एक्सिस के मतलब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कितने होंगे। अगर px है तो px का तो सिंपल सी बात है कि हम सबसे फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे ये सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को उसने कहीं पर भी कट नहीं किया, तो इसके जीरो होंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। सेकंड में देखो यहाँ पर इसने x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया तो इसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 1 होंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने x एक्सिस को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 पॉइंट्स पर कट किया तो इसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3 होंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखिए इसने x एक्सिस को 1 2 पॉइंट पर कट किया है तो उसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2 होंगे। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में अगर इसके आप चेक करो तो 1 2 3 4 तो इसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कितने होंगे, 4 होंगे फिफ्थ पार्ट के अंदर। एंड लास्ट सिक्स्थ में अगर आप चेक करो तो एक्स एक्सिस को इसने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पॉइंट पे कट किया है तो उसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3 होंगे। एग्जाम में आपको एक ऐसा क्वेश्चन 99% एमसीक्यू के अंदर देखने को मिलेगा। अगर वो px बोल देता है तो आपको px x एक्सिस पर चेक करना है कि वो x एक्सिस पर कितनी जगह उसको कट कर रहा है। अगर मैं कोई ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता हूं और मैं लिख देता हूं py आपका एक पोलिनोमियल है और उसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पे अगर तो आप इसको फिर एक्स एक्सिस पे चेक नहीं करोगे कि वो एक्स एक्सिस पे उसको कितनी जगह काट रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसने 2 जगह काटा है, इसको 2 जगह पे कट किया, लेकिन हम यहाँ पे पी वाई है तो हमें वाई एक्सिस को चेक करना है, तो वाई एक्सिस पे उसने उसको 1 जगह पे कट किया है तो उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 1 होगा। तो इस चीज को क्वेश्चन को करने से पहले जरा ध्यान से देख लेना कि ग्राफ पी एक्स है या पी वाई है। पी एक्स है तो एक्स एक्सिस पे चेक करोगे, पी वाई है तो वाई एक्सिस पे चेक करोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, हमें जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने हैं। तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे हमें px को 0 के इक्वल रखना होता है और px को 0 के इक्वल रख के हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर आप यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमें इसका आंसर खुद देना होगा, मतलब कि इसके हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो 2 0 निकलेंगे, साथ में हमें इसे वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई के लिए हमें एक कंडीशन होती है, अगर वेरीफाई करना होता है, अगर एक जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो वेरीफाई इस तरीके से करते हैं और इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटाज आर जीरोस, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि दोनों का सम बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड सेकंड दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो c बाय a के बराबर होता है। अब ये कैसे है, b क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये माइनस हमारा फॉर्मूले का है। उसी तरीके से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन में, ये आपका एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है जो आपसे पूछे जाएंगे। ये डायरेक्टली वेरीफाई तो वो बोलेगा नहीं एमसीक्यू में वेरीफाई करो, पर इनका यूज किया जाता है मोस्टली क्वेश्चंस में। वो हम आने वाली वीडियोस में जब एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें मेन क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए
सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसको 0 के इक्वल रखते हैं। स्प्लिटिंग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किस तरीके से करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, यहाँ पे 1 है तो 1 से करेंगे तो 8 1 जा 8 के फिर हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे 2 4 2 2 1। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि प्लस माइनस करके 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला नंबर 8 मिल जाए। क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। अगर मैं इसको करूँ 2 2 जा 4 और 4 माइनस 2 करूँ तो मुझे 2 मिल रहा है और 4 इंटू 2 करूँ तो 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर मेरा ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2x की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहेगा और 2x की जगह हम लिख देंगे 4x माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। जब माइनस अंदर ब्रैकेट में ओपन होगा तो उसके साइन इंटरचेंज कर देगा, ये माइनस के 4x हो जाएगा एंड ये प्लस के 2x हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे। जब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा एंड अंदर क्या बचेगा, x माइनस के 4 बचेगा, प्लस यहां से कोई वेरिएबल तो कॉमन आ नहीं रहा लेकिन 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आके यहाँ पे x और यहाँ पे 8 का 2 बाहर चला गया तो बच गया 4। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब आपने स्प्लिटिंग गलत की है। तो एक बार आप x माइनस 4 को लिख लो एंड एक बार आप x प्लस 2 को लिख लो और इनको 0 के, अब एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे एंड एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे। सो यहां से आपकी एक वैल्यू x इक्वल्स टू 4 आ जाएगी एंड एक आपकी x की वैल्यू यहां से माइनस के 2 आ जाएगी। ये अब आपके अल्फा बीटा आ गए। क्या आ गए ये, अल्फा बीटा। अब इनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई अगर मैं करूं तो वेरीफाई कैसे करोगे, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई होती है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, इसको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की अलग वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। यहां पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखूं तो अल्फा 4 है प्लस बीटा माइनस 2 है, तो ये प्लस माइनस माइनस तो 4 माइनस 2 बराबर 2। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा 2 आ गया एंड माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पुट करोगे तो देखो माइनस बी आपका यहाँ पे माइनस 2 है तो माइनस तो फॉर्मूले वाला है और माइनस 2 इसकी वैल्यू है और a की वैल्यू अगर मैं देखूं a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस बी अपॉन में a के इक्वल आ गया। अगर इसी के ही अंदर मैं अल्फा प्लस बीटा को चेक करूं, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, c बाय ए के इक्वल है। सेम अलग अलग सोल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू मेरी 4 है इंटू बीटा की वैल्यू मेरी माइनस 2 है तो सोल्व करके मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस 8 आ गया। अब c की वैल्यू पुट करो, देखो c तुम्हारी इस इक्वेशन में क्या है, माइनस 8 है तो माइनस 8, a की वैल्यू क्या है 1 है तो अपॉन में 1 इक्वल्स टू माइनस 8 आ गया। तो यहाँ पे भी आपका दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। मेन आपको स्प्लिटिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस की स्प्लिटिंग करनी आती है तो स्प्लिट करके आप सबसे पहले 0 निकाल सकते हो। हाँ, एग्जाम में वेरीफाई करने को नहीं आएगा बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस वो पूछ सकता है कि क्या क्या होंगे, वो आप इजिली स्प्लिटिंग करके बता सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी सिर्फ वेरिएबल चेंज है, एस की टर्म में वेरिएबल है, करने का तरीका सेम है। देखिए आपका इसका सेकंड पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे। यहां पे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करेंगे तो 1 इंटू 4 आएगा, 4 के फैक्टर करेंगे 2 2 1। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करके 4 आए एंड मल्टीप्लाई करके वाली टर्म आनी चाहिए। तो सीधा दिख रहा है कि 2 प्लस 2 4 होते हैं एंड 2 इंटू 2 भी 4 होते हैं। तो बीच वाली टर्म को 4s को हम सीधा लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस यहां लिख सकते हो 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस अंदर के साइन इंटरचेंज कर देगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s एंड माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर यहां से कॉमन देखो तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2s बच गया, यहाँ से 2s बाहर चला गया तो 1 बच गया। यहां से देखो ये साइन भी सेम आने चाहिए, प्लस का 1 है माइनस का 1 है तो माइनस 1 लाने के लिए मुझे एक तो माइनस कॉमन लेना होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 2s प्लस का 2s हो गया और प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। देखिए कभी भी माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन इंटरचेंज हो जाते हैं और अगर माइनस ब्रैकेट से बाहर आता है तो भी साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। अब ये वेरिएबल, ये वाली हमारा जो
क्या बोलते हैं फैक्टर सेम आ गया, तो हमने इसका मतलब स्प्लिटिंग सही की है। तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया 2s माइनस वन हो गया, एंड सेकंड फैक्टर भी हमारा 2s माइनस वन हो गया इक्वल्स टू 0। देखो एक तो 2s माइनस वन ये कॉमन आ गया, एंड एक 2s ये माइनस वन, तो ये आ गए। यहाँ से एक बार 2s माइनस वन को 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ पे 2s माइनस वन को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से आपकी s की वैल्यू 1/2 आ गई, और यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 आ गई। तो यहाँ पे आपके अल्फा एंड बीटा सेम आ रहे हैं, अल्फा एंड बीटा क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब चलिए अब इनकी एक फटाफट वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके होगा माइनस बी अपॉन ए के, वही कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट करते हैं। अगर मैं इसको 1/2 प्लस 1/2, अल्फा बीटा सेम है तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस करेंगे तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, माइनस फॉर्मूले वाला है और b की वैल्यू क्या है माइनस के 4 है, b की वैल्यू क्या है माइनस के 4, और a की वैल्यू भी क्या है आपकी 4, तो डिवाइड बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, 1 और 1 सेम आ गए। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस बी बाय। इस वेरीफाई से हमें पता चल जाता है कि हमने जो ये रूट्स निकाले हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले हैं, हमने करेक्ट निकाले हैं। एक से नहीं पता चलता, दोनों का पता चलता है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा c/a आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू हाफ इंटू हाफ, अलग अलग सोल्व कर लेंगे तो हाफ इंटू हाफ कितना हो गया 1/4। यहाँ पे c की वैल्यू पुट करोगे, c की वैल्यू देखियो +1 है तो +1 पुट कर दी, एंड यहाँ पे b की वैल्यू 4 है तो 1/4 पुट कर दी, तो 1/4 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया c/a हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व कर सकते हो एंड उसके वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का आएगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो। चलिए देखिए यहां पर आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 1/4 कोमा -1। इसका मतलब ये पहली वैल्यू सम ऑफ जीरोस की है, मतलब ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, एंड ये आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये अल्फा इंटू बीटा आपको -1 दिया हुआ है। हमारा पॉलिनोमियल ये है, इसमें के अंदर वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -1 है, तो ये सोल्व करोगे हो जाएगा x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1। यहाँ पे एलसीएम लेना आपको, आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, जो डिवाइड में 4 रहेगा हम उसको रिमूव कर देंगे, तो सिर्फ ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल होगा ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगी, और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में 90% पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है √2 एंड 1/3। यहां पे अगर हम देखें इसका मतलब हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1/3। तो जब हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे x² माइनस ये आपका √2x एंड ये हो जाएगा प्लस 1/3, तो ये आपका ये पुट करोगे हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। सेम एलसीएम लोगे तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3x² माइनस 3 √2x, यहाँ पे 3 नीचे था तो ऊपर नहीं आएगा, प्लस 1, नीचे वाले 3 को हम नहीं लिखेंगे, तो ये वाला हमारा क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में इसने हमें दिया हुआ है 0,5। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले सम दिया हुआ है फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहले सम दिया हुआ है फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अगर आपकी सम मतलब इसमें पुट करोगे तो x² माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस √5, तो 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल x² प्लस में √15 आ गया। क्या आ गया x²
लास्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सोल्व करना है इसी तरीके से और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फोर्थ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 1,1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा भी आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। इसको सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में देना है।